हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में इवेंट बाइंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? देखो, अगर आप लोग एंगुलर के यूआई पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, कोई भी इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो, चाहे वो माउस का इवेंट है या फिर आपके कीबोर्ड का इवेंट है, क्लिक इवेंट है, ऑन चेंज इवेंट है, सिलेक्ट इवेंट है, सारे के सारे इवेंट बाइंडिंग के अंडर ही आते हैं। और इस पार्ट में इस चीज को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही पार्ट आएगा इवेंट बाइंडिंग का, एक दो पार्ट और भी आने वाला है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितने ज्यादा इवेंट्स हम लोग पॉसिबली कवर कर पाएं। यहाँ पे दो तीन पार्ट्स में सबके सबको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वाले तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इवेंट बाइंडिंग ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देन एक बटन बनाएंगे, उस बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे, और ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक फंक्शन से आप लोग दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। वैसे जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना ये इवेंट बाइंडिंग का पार्ट नहीं है, बट बटन क्लिक के ऊपर हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जा सकते हैं। तो इस चीज को इसी पार्ट के अंदर कवर कर देंगे, क्योंकि छोटी सी चीज है, एक अलग सी वीडियो भी इस पर बन नहीं पाएगी। देन हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो इवेंट बाइंडिंग के अंदर करते हैं डेवलपर्स, उसके बारे में बात करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इवेंट बाइंडिंग बेसिकली है क्या। डेफिनेशन ये रही, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, जब भी आप लोग HTML वाली फाइल के अंदर कोई भी इवेंट डिक्लेयर करते हो, राइट, बटन के क्लिक के ऊपर, इनपुट फील्ड के चेंज के ऊपर, और उस बटन क्लिक के ऊपर कोई भी फंक्शन कॉल करते हो जो आपकी component.ts वाली फाइल के अंदर है, तो उसको बोला जाता है इवेंट बाइंडिंग। बिकॉज आपने एक टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन को HTML वाली फाइल के इवेंट से बाइंड कर दिया। ऑलराइट, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटा सा और प्यारा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सबसे पहले एक बटन लिया, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लिक मी, ठीक है। और मैं app.ts वाली फाइल के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूं। यहाँ पे मैं कर देता हूं कॉल मी, ठीक है, ये फंक्शन कर दिया। और इस पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल सा एक अलर्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ Angular 21, ठीक है। अब जो ये फंक्शन है ना, कॉल मी, अगर मैं इसको इस इवेंट पे कॉल कर दूंगा, इस बटन के क्लिक इवेंट पे कॉल कर दूंगा, तो हमारी एक इवेंट बाइंडिंग हो जाएगी बेसिकली, बिकॉज आपने इस बटन के क्लिक को इस फंक्शन के साथ में बाइंड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक, इस तरीके से हम लोग इवेंट डिक्लेयर करते हैं, एंड देन यहाँ पे फंक्शन करना, और ये जो ब्रेसेस हैं ये भी आपको लगानी पड़ेगी लास्ट में, ठीक है। और इस क्लिक के जैसे और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इनपुट फील्ड है या फिर सिलेक्शन ड्रॉप डाउन वगैरह है उसके पे, उस पे तो चेंज अगर आपको इवेंट कॉल करना है तो इस तरीके से चेंज इवेंट आ जाएगा। देन इनपुट इवेंट कॉल करना है तो इस तरीके से इनपुट वाला इवेंट आ जाएगा। इन सबको भी देखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं क्लिक के ऊपर। देन यहाँ पे आके मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो Angular 21। तो ये हमारी हो गई इवेंट बाइंडिंग, बिकॉज इस इवेंट को हम लोगों ने इस फंक्शन के साथ में बाइंड कर दिया। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे एक काउंटर वाला फंक्शन है, मैंने बना दिया यहाँ पे काउंटर फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे, इसको हटा देंगे, इसको, हाँ, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है काउंटर नाम से, ठीक है, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0। मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस काउंटर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे बटन क्लिक के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं काउंटर, ठीक है, काउंट प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को भी कॉल कर देंगे काउंटर वाले को, हाँ, इस तरीके से कॉल हो गया, ठीक है। अब अगर चेक करना है आपको कि ये प्रॉपर्ली कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसमें चेंजेस वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे console.log करवा सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट, दिस डॉट काउंट कर दूंगा। देन यहाँ पे आके हम लोग सिंपली चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके कि काउंटर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये प्रॉपर्ली इंक्रीज हो रहा है। अब मैं चाहता हूं जो ये वैल्यू है ना, यहाँ पे प्रिंट क्यों ना हो जाए, वो बेटर रहेगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या हम लोग ये भी चेक कर लेंगे। और इंटरपोलेशन तो हमें पता है कैसे इसको दिखाते हैं हम लोग, ये मैंने आपको 1-2 पार्ट पहले बताया था। सो यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे एक स्पैन ले लेता हूँ, और स्पैन में सिंपली कर दूंगा डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ में काउंट। एक चीज बहुत से डेवलपर जो गलती कर देते हैं, जब भी आप लोग आपकी टाइप स्क्रिप्ट वाली, यानी कि जो आपके कंपोनेंट की जो टीएस वाली फाइल होती है, उसकी किसी प्रॉपर्टी को इसी फाइल में यूज करोगे, जैसे काउंट था, अगर आपने इस फंक्शन के अंदर यूज करा तो आपको दिस लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे यूज करोगे तो आपको दिस नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे काउंट यूज करा, दिस नहीं लगाया, बट अगर इस फंक्शन के अंदर यूज करा तो हम लोगों ने यहाँ पे दिस लगाया, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये हमारा जो काउंटर है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस काउंट को हटा देता हूँ, बिकॉज प्लस से हमें समझ में आ रही है चीजें, राइट। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस प्लस वाले को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्पेस ले लें यहाँ पे,
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे हमें, और थोड़ा सा जूम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, सो अब इसको रिफ्रेश करके देन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, देखो काउंटर बढ़ रहा है बट इस पे कम नहीं हो रहा, इस पे बढ़ रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन बनाए क्या, नहीं, सेम फंक्शन से ही हम लोग यहाँ पे चीज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको बस एक पैरामीटर भेजना है, इस पैरामीटर का नाम आप भेज सकते हो जैसे कि माइनस, एंड देन हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं बेसिकली प्लस, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग एक काउंटर के अंदर कुछ डाटा पास करोगे वहाँ से, राइट, इस फंक्शन के अंदर, तो जैसे पैरामीटर आप लोगों ने यहाँ से कॉल करा है, यहाँ पे इसको गेट भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कर दोगे एक्शन कि भाई कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ, माइनस वाला प्लस वाला। अब उसका हमें टाइप भी बताना पड़ेगा स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ से किस टाइप का डाटा आ रहा है, स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ पास करता तो माइट भी वो नंबर हो सकता था, बुलियन वैल्यू हो सकती थी, बट ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कि इफ अगर एक्शन के अंदर मेरे पास आया इक्वल टू माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो काउंटर है इसको कम कर दूंगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कम कर देंगे, बट अदरवाइज इसको हम लोग प्लस करते रहेंगे, और इस कंसोल की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर अभी एक थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे प्लस कर पा रहा हूँ, बढ़िया, बट जैसे यहाँ पे करूंगा तो ये वैल्यू माइनस में भी चली जा रही है। मैं चाहता हूँ कि वैल्यू माइनस में नहीं जानी चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अंदर ही चेक कर सकते हो कि इफ, या फिर इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, दिस डॉट काउंट, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तभी ये चले, अदरवाइज ये चले ही ना। ठीक है, एंड लगा दिया, यानी कि अगर ये चीज़ ट्रू है तभी ये चलेगी, नहीं तो ये चीज़ चलेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, बढ़िया। यहाँ पे आते हैं, माइनस करने लगा, 0 के बाद में आके रुक गया, इससे नीचे ये नहीं जा रहा, राइट, जितने मर्जी क्लिक कर लो, यहाँ पे प्लस हो रहा है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इवेंट बाइंडिंग के साथ में एक काउंटर भी बना के देख लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल करना हो, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो यूजर नेम। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें मैं अलर्ट करवाना चाहता हूँ कुछ भी, जैसे कि हेलो। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे तो कॉल करना हम लोगों ने देख लिया, आप भी जस्ट देखा ही था। ठीक है, बटन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे कर दूंगा शो, तो बस क्लिक लगाना है यहाँ पे, राइट, और देन इस फंक्शन को कॉल कर देना है, और ये आपका यहाँ पे अलर्ट कर देगा, राइट। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे अलर्ट आ गया। बट अगर इस फंक्शन को आप लोग इसके अंदर से कॉल करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जस्ट टू शो यू एक बार मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, दिस डॉट शो यूजर नेम, इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हर बार आएगा तो एक बार ही दिखा पाऊंगा, नहीं तो ये हर बार अटकता रहेगा। जैसे इस पर क्लिक करा, देखो हेलो आ गया। ठीक है, देन अगर मैं कुछ क्लिक करता भी हूँ तो देखो ये यहाँ पे आ तो जाएगा, बट ये बार बार मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल कर सकते हो। बेसिकली कहने का पॉइंट ये था मेरा, राइट। और ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चन, इसके अंदर से इवेंट बाइंडिंग होती क्या है, कैसे आप एक छोटा सा काउंटर बना सकते हो, कैसे एक फंक्शन कॉल कर सकते हो बटन क्लिक के ऊपर, कैसे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन कॉल कर सकते हो, कैसे पैरामीटर्स पास कर सकते हो, और काउंटर के अंदर अगर आपको माइनस वैल्यू रोकनी हो तो छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आप कैसे कर सकते हो। यहाँ से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं डेवलपर्स, जब भी इस फंक्शन को कॉल करना होगा यहाँ पे गलती से दिस लगा देंगे। ठीक है, सेकंड चीज, अगर मान लो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ पे ब्रेसेस लगाना भूल जाएंगे बहुत बार। ठीक है, या फिर जो क्लिक इवेंट है इसके ये वाले ब्रेसेस लगाना भूल जाते हैं बहुत बार। सो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं, इनको आप बिल्कुल मत करना, अवॉइड करना इनको। थैंक यू सो मच। और जो कोड नोट्स वगैरह है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएंगे, जहाँ पे जाना है आपको। देन सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूं। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।